नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, धोखेबाज, गद्दार और झूठे ट्रंप ने एक बार फिर से खेल कर दिया है। एक तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने बम गिराने की धमकी दे दी है। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिकी सैनिक पीछे नहीं हटे तो फिर ईरान ने 16 मिसाइलों से अमेरिकी जहाजों पर अटैक कर दिया है। तो कैसे ट्रंप के एक झूठ ने हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में डाल दी है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, जिस तरीके से ट्रंप ने एक बार फिर से धोखा दिया है, ऐसे में ईरान का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा नहीं आकांक्षा, ईरान ने अगला कदम ले लिया है। खबर है कि अगर 24 घंटे में अमेरिकी सेना पीछे नहीं हटी तो फिर तबाही मचने वाली है। तो फिलहाल कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने डील के नाम पर पूरी दुनिया को गुमराह किया है और ईरान ने कैसे 16 क्रूज मिसाइल के दम पर अमेरिकी जहाजों को पीछे खदेड़ दिया है, आपको खबरों समेत तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट से करते हैं। आपको बता दें आकांक्षा, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 18 तारीख आज की ये खबर है और इस खबर में आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ऐतिहासिक पलटी मार दी है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया है और इस बयान में क्लियर कट कह दिया गया है कि अगर ईरान के साथ कोई डील नहीं हुई तो हम ईरान पर फिर से बम गिरा देंगे। मतलब आप समझ सकती हैं कि ठीक एक दिन पहले ईरान की तरफ से बाकायदा ऐलानिया तौर पर कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कॉमर्शियल जहाजों के लिए खोल दिया गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने एक तरफ बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा ईरान के बयान को शेयर करते हुए थैंक यू ईरान बोला गया। लेकिन अब वही थैंक यू बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर फिर से बम गिराने की बात कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कितने बड़े झूठे और गद्दार साबित हुए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उंगली पकड़ाते ही हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कल तक तो कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक नहीं खुलेगा तब तक जंग नहीं रुकेगी, और अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की तरफ से खोल दिया गया है तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जितना भी न्यूक्लियर डस्ट मौजूद है ईरान के पास, वो ईरान को अमेरिका को हैंडओवर करना होगा और बिना किसी पैसे के ये यूरेनियम देना होगा। आपको बता दें आकांक्षा, एक तरफ ईरान ने मना कर दिया है, ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि यूरेनियम को लेकर किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान इनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने वाला है। आपको बता दें आकांक्षा, आलम तो ये हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप की धोखेबाजी का कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ही ईरान ने खोला है, अमेरिका की नाकेबंदी लगातार हॉर्मुज पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 18 तारीख यानी कि आज की ये खबर है, इसमें आप देख सकती हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के चलते अब तक लगभग 21 जहाज ईरान वापस जा चुके हैं। एक तरफ अमेरिका ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान जबरदस्त भड़का है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि जिस तरीके से धोखे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जा रहा है, ये एक सीज फायर उल्लंघन है। ईरान की तरफ से बाकायदा बयान निकलकर सामने आया है जिसमें ईरान ने कह दिया है कि अगर अमेरिका की नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हटी तो एक बार फिर से हम हॉर्मुज बंद कर देंगे। तो आप देख सकती हैं आकांक्षा, एक बार फिर से घूम फिरकर जंग वहीं पर आकर अटक गई है। एक तरफ खबरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं। एक तरफ ईरान ने धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ कल तक थैंक यू बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज बम गिराने की धमकी दिए जा रहे हैं। But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade. And unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. तो सुना आपने, ये सुपर पावर देश का राष्ट्रपति है। हाल तो ऐसा हो चुका है कि एक गली के लड़के पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात पर अब किसी को भरोसा नहीं है। मतलब कल तक कह रहे थे कि डील हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, और अब कहना है कि अगर किसी तरह की कोई परमानेंट डील नहीं हुई तो हम फिर से ईरान पर बम गिराना शुरू कर देंगे। एक तरफ ट्रंप ने धमकी दी है, वहीं दूसरी तरफ IRGC फुल फॉर्म में आ गया है। IRGC ने भी क्लियर कट कह दिया है कि अगर किसी तरह का अमेरिकी सेना की तरफ से हॉर्मुज पर एग्रेशन हुआ तो हम इसका माकूल जवाब देंगे। आपको बता दें
दें आकांक्षा, डोनाल्ड ट्रंप के बस का कुछ नहीं है। पहले नाकेबंदी करने चले थे, नाकेबंदी में फेल हो गए। उसके पहले सीज फायर लागू किया गया, उस सीज फायर में भी अमेरिका फेल हो गया। और अब युद्ध विराम की बातचीत में भी पूरी तरीके से सुपर पावर देश की हालत खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि यूरेनियम नहीं देंगे। यूरेनियम देना तो दूर की बात है, जो नुकसान हुआ है हमारा, उसकी भरपाई भी अमेरिका को करनी पड़ेगी। आपको बता दें आकांक्षा, जिस तरीके से ईरान अड़ा है, ऐसे हालातों में अमेरिका वापस भागने के लिए मजबूर हो गया है। लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है कि ईरान की तरफ से 16 क्रूज मिसाइलें यूएस वॉरशिप की तरफ लॉक कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ आईआरजीसी ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जहाज वापस भाग खड़े हुए हैं। आपको बता दें आकांक्षा, पहले भी वीडियो निकलकर सामने आया था कि किस तरीके से ईरानी एक्शन के सामने अमेरिका सरेंडर हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान की बादशाहत चलती है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर नाकेबंदी करना तो दूर की बात है, अगर अमेरिकी सैनिक एक कदम भी आगे बढ़े तो ईरान से बचकर नहीं जा पाएंगे। फिलहाल ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अमेरिका अब ना घर का रहा ना घाट की स्थिति में फंस चुका है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने का दावा किया, उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद कर दिया। फिलहाल इसी धन्यवाद के चलते, इसी थैंक यू के चलते ट्रंप की पूरी दुनिया में फजियत हो रही है। और कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो जंग से पहले भी खुला हुआ था, आखिर जंग करके इसको खुलवाने का मोटिव क्या बनता है। आपको बता दें कि सिर्फ दूसरे देशों की बात नहीं है, इजराइल में नेतन्याहू के बेहद करीबी हैं, उनकी तरफ से भी बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि ट्रंप सरेंडर्स टू ईरान। मतलब एक तरफ इजराइल ने ट्रंप को उकसाया, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ऐतिहासिक पलटी मारते हुए ईरान से कह दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज सिर्फ खोलने से काम नहीं चलेगा, जब तक यूरेनियम सरेंडर नहीं करोगे तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जहाजों को पास नहीं होने दिया, या फिर कि अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर एक्शन लिया, बम गिराने की हिमाकत की, तो इस बार ईरान चुप नहीं बैठने वाला है और मिडिल ईस्ट की जंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना कि अब मिडिल ईस्ट की जंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान के सामने ट्रंप की बुरी हार हो गई है और अमेरिका इसे पचा नहीं पा रहा है, इसलिए ट्रंप ने पलटी तो मार ली है। लेकिन अगर ईरान पर बम गिराया गया तो फिर अमेरिकी सैनिक हॉर्मुज़ में अपनी जान कैसे बचाएंगे, इस सवाल के जवाब में और इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।